large number of डेली वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। दैट मीन्स बेटा डेली हम किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट के कॉन्टेक्ट में आएंगे। इन्फेक्शियस का मतलब बेटा जो यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे। दैट ओनली ए फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट अ डिजीज, मतलब कुछ एक्सपोजर होते हैं जैसे जैसे पोलन है, माइट है, एनिमल डेंडर है, कुछ कोज करेंगे डिजीज को। दैट मीन्स द रीजन इज दैट आवर बॉडी इज एबल टू डिफेंड। डिफेंड का मतलब यहाँ पे होता है डिफेंस itself from most of these foreign agents. This ability of the body of the to fight, ये एबिलिटी है बॉडी की फाइट करेगी अगेंस्ट किसके, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। किसके अगेंस्ट काम करेगी बेटा, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। कन्फर्म में यहाँ पे दे रखा है बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी, बाय द इम्यून। देन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, the ability of body to fight against the disease that causing organism conferred by the immune system is called immunity. disease causing organism को हमने नाम दिया है बेटे पैथोजन। what is the definition, another definition of immunity, immunity is the ability of an organism to recognize, जो recognize करेगी फॉरेन मटेरियल को, ऑर्गेनिज्म को और केमिकल को, जो एंटर करेगा बॉडी में एंड मोबिलाइज मूव करेगा सेल्स को, किसके अंदर से बेटा, सेल प्रोडक्ट, टू स्पीडली रिमूव करेगा फॉरेन मटेरियल को, रिमूव करेगा फॉरेन मटेरियल को। द स्टडी ऑफ बॉडीज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट, जो स्टडी है बॉडी की कि इसमें क्या करेंगे हम, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं, दैट इज पैथोजन, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा आता है टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब उसके अगेंस्ट जो भी काम करेंगे या उसकी स्टडी करेंगे, दैट इज नेम एज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिस्ट का मतलब होता है फ्री ऑफ बर्डन, लोगोज का मतलब होता है डिस्कस या स्टडी। यहाँ पे आता है इन्नेट इम्यूनिटी, यहाँ पे क्या आता है बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में आता है डिफेंस मैकेनिज्म, काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। काइंड में आता है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज सिमिलर टू मोस्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है बेटा मोस्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से, इसलिए इसका नाम देंगे। रजिस्ट का मतलब होता है स्टॉप इन्फेक्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ पैथोजन। अभी हमें इन्फेक्शन को रोकना है तो हमने क्या करना है, ब्लॉक करना है किसकी एंट्री को, पैथोजन को, इनटू द बॉडी, और बाय डिस्ट्रॉइंग, रोक भी सकते हैं और किल भी कर सकते हैं थ्रू मीन बाय अदर देन एंटीबॉडी। देयर आर टू टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, नॉन स्पेसिफिक का एक एक्सटर्नल दैट इज नोन एज फर्स्ट लाइन, जो आज पढ़ेंगे हम, इंटरनल डिफेंस दैट इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट आता है एक्सटर्नल डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले हमारी बॉडी में आते हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी। फिजिकल बैरियर में आते हैं दो, फर्स्ट इज स्किन और दूसरी आती है म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन, द स्किन प्रोवाइड अ नाइस प्रोटेक्टिव कवरिंग। स्किन क्या है बेटा, एक नाइस प्रोटेक्टिव कवरिंग है, केराटिनाइज सेल से बनी है, हॉर्नी सेल्स हैं, कवरिंग टू द बॉडी। इट्स आउटर रफ लेयर दैट नेम इज हॉर्नी लेयर। आउटर रफ लेयर का नाम क्या है बेटे, हॉर्नी लेयर। और स्ट्रेटम कॉर्नियम, हॉर्नी लेयर बोल सकते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम दैट कंसिस्ट ऑफ डेड फुली केराटिनाइज सेल्स। इनका काम क्या है बेटा, दैट कंटेन अ हार्ड इनसोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन दैट नेम एज हॉर्न। हॉर्न का काम क्या होता है, दैट वर्क एज वाटर प्रूफ, जो उसको क्या बनाएगा, वाटर प्रूफ बनाएगा, जर्म प्रूफ बनाएगा। इट सक्सेसफुल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वायरस, ये सक्सेसफुली प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ वायरसेस की और बैक्टीरिया की। दूसरा इसमें बेटा आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, द डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी, जो डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और यूरोजेनाइटल। मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम पता है, रेस्पिरेटरी जहाँ से हम लंग्स के थ्रू सांस लेंगे। एक वर्ड है यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल का मतलब यहाँ पे, जेनाइटल का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूरो का मतलब यहाँ पे यूरिन, दोनों डक्ट जो कंटेन करेगा। ओपन आउट वन और बोथ द एंड्स, डू नॉट हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स बेटा जो पैरासाइट्स है वो प्रेजेंट होगा इन ट्रैक्स में, आर नॉट इन फिजियोलॉजिकल इंटीरियर ऑफ द बॉडी, मतलब फिजियोलॉजिकल इंटीरियर नहीं है, बॉडी में एंटर तो हुआ है, बट जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग है, लाइक ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसके इनसाइड होगी म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, ये वाली जो इनसाइड की साइड होगी। दीज ट्रैक्ट देयरफॉर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डिफेंस लाइक स्किन। द म्यूकस मेम्ब्रेन रेजिस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ पैरासाइट्स। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बेटा वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी किसके पेनिट्रेशन को बेटा, पैरासाइट के उसमें पेनिट्रेट ना करे, किसमें बेटा, टिश्यू में। म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन दैट ट्रैप द माइक्रोब्स, जो बेटा म्यूकस सिक्रीट होगा म्यूकस मेम्ब्रेन से, वो ट्रैप करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
और इमोबिलाइज कर देगा। इमोबिलाइज का मतलब जो उसको मूव ना होने दे, नॉट मूव। फिर आते हैं बक्को फेरेंजियल कैविटी। बक्को का मतलब बकल, फेरेंजियल का मतलब फेरिंग्स। डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स है बेटा। फेरिंग्स का मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी जाएंगे। द बक वाई माउथ आर कोट, बेटा वो कोट हो जाएंगे म्यूकस। हमारे नोज में क्या होता है बेटा, म्यूकस होता है, और साथ के साथ बेटा हमारा जो स्पूटम है, जो बलगम जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी म्यूकस होता है, वो उसको ट्रैप कर लेगा। अब म्यूकस कोट या कोटिंग ऑफ म्यूकस ओवर द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। बेटा मैंने आपको बताया इंटेस्टाइन में भी क्या होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है, या आपने पढ़ा होगा पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ट्रैप करेंगे माइक्रोब्स को, रिमूवल ऑफ द फीसिस। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने डिस्कस करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल्स एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विद एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। बेटा हो सकता है कि माइक्रोस और डस्ट पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करें, कब, जब हम सांस ले रहे हैं, किसके थ्रू, एयर के थ्रू। मैनी ऑफ दीज आर कोट इन मैश टू हेयर। जो हमारे नोज में हेयर लाइक हेयर है, सीलिया है, वो उसमें प्रेजेंट होते हैं नोस्ट्रल्स में, वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ये एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं। दैट मीन्स बेटा ये काम करेंगे फिल्टर का। दोज विच पास थ्रू फिल्टरिंग डिवाइस एंड आर ट्रैप इन द म्यूकस, जो कवर करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ओके बेटा, मतलब फिल्टरिंग डिवाइस तो है, बट नोज में म्यूकस भी है बेटा, जो उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा या ट्रैप करेगा। दूसरा सीलिया। सीलिया मैंने बताया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्वीप द म्यूकस लोडेड विद द पैथोजन डस्ट पार्टिकल इनटू द पैथोजन, मतलब फेरिंग्स। जो भी पार्टिकल्स है वो वहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। फ्रॉम इट इज थ्रोन आउट और स्वेलोड फॉर एलिमिनेशन विद फीसिस। अगर फिर भी चले गए तो फीसिस के साथ बाहर आ जाएंगे। दूसरा आता है आईज। आईज में आता है बेटा सिक्रीशन ऑफ टीयर्स एंड मूवमेंट ऑफ आईलिड, फ्लश आउट। जैसे हमारे आंख में कोई भी माइक्रोब चला गया तो हमने आईलिड को मूव किया, या कोई माइक्रोब जाता है तो टीयर्स आने स्टार्ट हो जाता है, तो मीन्स बेटा वो उसके सेटलिंग ऑन आईबॉल फ्रॉम द एयर, वो उसको रिमूव कर देगा आईबॉल के थ्रू। देन इंटरनल ट्रैक्ट है। द वेरियस ट्रैक्ट इन द बॉडी आर फ्लश विद फ्लूइड, जैसे सलाइवा है, डाइजेस्टिव जूस है, यूरिन है, ये सब किल करेंगे सो दैट द माइक्रोब्स टेंड टू स्वीप अवे। फिजियोलॉजिकल बैरियर बताते हैं बेटा आपको। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट करती केमिकल जो डिस्पोज ऑफ करेगी बेटा किसको, पैथोजन को। क्या बोला कि द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट केमिकल्स दैट डिस्पोज ऑफ द पैथोजन्स। स्पेसिफिक केसेस ऑफ दिस डिफेंस आर साइटेड बिलो। स्किन सिक्रीशन, क्या आएगा बेटे, स्किन सिक्रीशन। स्किन सिक्रीशन में हमारा थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किन सिक्रीशन। तो बेटा हमने पढ़ा है कि स्किन सिक्रीशन एंड बैक्टीरिया द ऑयल एंड स्वेट सिक्रीटेड बाय सीबेकियस। ऑयल और स्वेट बेटा किससे निकलेंगे बेटा, सीबेकियस और सूडोरीफेरस ग्लैंड्स दैट कंटेन फैटी एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड विच मेक द स्किन सरफेस। इस फैटी एसिड से और इस लैक्टिक एसिड से इसका जो स्किन का सरफेस है वो एसिडिक होगा। अब क्वेश्चन ये पुट होता है व्हाट इज द pH ऑफ स्किन सरफेस, दैट इज 3 to 5। दिस डज नॉट अलाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाउ नहीं करेगा कि वो स्किन में जाए। एक लाइसोजाइम बैक्टीरिया होता है बेटा स्वेट में। वैसे तो आपने सुना होगा कि सर ये तो उसमें होता है सलाइवा में, बट स्वेट में भी होता है। दैट किल मैनी बैक्टीरिया बाय डिस्ट्रॉइंग देयर सेल वॉल्स। ओके बेटा, थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइसोजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लाइसोजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है when he found that bacterial culture died after he sneezed on them। उसने जैसे छींका उसके ऊपर बैक्टीरियल कल्चर पे, वहाँ उसने उसको देखा। नेक्स्ट उसमें आता है सलाइवा। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स लाइसोजाइम विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट द नॉर्मल इनहेबिटेंट्स। मतलब नॉर्मल कैविटी में नहीं, बकल कैविटी में जैसे ही आएंगे, फूड के साथ आएंगे, ड्रिंक के साथ आएंगे। द सलाइवा कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम दैट किल द माइक्रोब्स और वायरसेस। नेक्स्ट आता है गट सिक्रीशन। गट सिक्रीशन में आते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैनी मे एस्केप द एक्शन ऑफ सलाइवा एंड रीच द स्टमक विद फूड एंड ड्रिंक। तो बैक्टीरिया बेटा ट्रैप हो जाएगा म्यूकस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अगर रीच हो गया स्टमक में तो बेटा हमारा जो HCl है, गैस्ट्रिक जूस है, वो उसको किल कर देगा। ओके, व्हेन हेयर दे किल बाय HCl एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। दूसरा आता है टीयर्स। टीयर्स एक स्लाइटली सलाइन फ्लूइड है दैट इज सिक्रीटेड बाय लैक्रिमल ग्लैंड्स। किससे सिक्रीट होगा बेटा, लैक्रिमल ग्लैंड्स ओवर द आईज ऑल्सो कंटेन लाइसोजाइम, जिसमें क्या है बेटा,
लाइसोजाइम है जो प्रेजेंट है, प्रिवेंट करेगा किससे बेटा में, इन्फेक्शन से। लाइसोजाइम प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन हमने पढ़ा, सलाइवा में भी होगा, स्वेट में भी होगा और टीयर्स में भी होगा। टीयर्स ऑल्सो वॉश ऑफ द केमिकल इरिटेंट ऑफ पोल्यूटेड, दैट मीन्स टीयर्स के थ्रू वो बाहर आ जाएगा जो भी केमिकल बॉडी में गया। फिर आते हैं नेजल सिक्रीशन। नेजल सिक्रीशन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द हार्मफुल फॉरेन जर्म्स विद देयर लाइसोजाइम। विद देयर लाइसोजाइम का मतलब जो किल करेगा बैक्टीरिया को। फिर आते हैं सेरुमन ईयरवैक्स, एक बिटर ब्राउनिश सिक्रीशन है कैरोमिनस ग्लैंड से और ऑडिटरी कैनाल से जो ट्रैप करेगा डस्ट को, और किसको ट्रैप करेगा बेटा, बैक्टीरिया को। जो कान में जो वैक्स होता है, इट कंटेन अ इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री करने की किसकी बेटा, इंसेक्ट्स की। तो बच्चे हमने लास्ट पॉइंट पढ़ना है वेजाइनल बैक्टीरिया। सर्टेन बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिली बोल सकते हैं, नॉर्मली लाइव इन द वेजाइना। वेजाइना इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओके, तो दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिली बेटा ये रहा बैक्टीरिया, मतलब जो ये प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड फ्रॉम द ग्लाइकोजन ऑफ द सेल्स दैट पीरियोडिकली ब्रेक ऑफ फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो पीरियोडिकली ब्रेक ऑफ होगा बेटा किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से। मान लो कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वेजाइना के थ्रू बॉडी में एंटर करता है तो लैक्टिक एसिड किल करेगा किसको बेटा, फॉरेन बैक्टीरिया को। ओके बेटा, तो दैट इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप आगे देख रहे हैं दैट इज योर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आई होप you enjoying the lecture and please like and subscribe my channel for further motivation.